रियाजुल हसन चौहान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपको साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का मीडिया एडवाइज़र बनने पर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अच्छा, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा जो बार बार कह रही हैं कि जी PTI के IMF के साथ किए हुए मुआहदे पर अमल ना किया गया तो मुल्क तो दिवालिया हो जाएगा, वो कहती सारा कसूर आप लोगों का है, आप लोगों ने IMF से ऐसे मुआहदे किए। क्या जवाब देंगे? उन्होंने तो आराम से बड़ा स्मार्टली चलाकी के साथ सारा मलबा आप लोगों पर गिरा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि बेगम सफदर अवान जब चुप रहती है ना तो अपने ख़ानदान के लिए भी अच्छी रहती है, अपने लिए भी अच्छी रहती है और अपनी पार्टी के लिए भी अच्छी रहती है। वो जब भी बोलती हैं वो अपनी भी जनाब रुसवाई करवाती हैं, अपने ख़ानदान की भी और अपनी पार्टी की भी। अगर हमने मुआहिदा किया होता ये वाला तो फिर मुझे ये बताएं कि हमें फरवरी के महीने में जून तक की कीमतों को स्टैटिक रखने का, जामिद रखने का, पेट्रोलियम मसनूआत की करने का क्या ज़रूरत थी? अगर हम पाबंद थे, अगर हमने IMF के साथ जनाब बड़ा सख्त मुआहिदा किया था तो फिर हमें तो जनाब इसी तरीके से जो इन्होंने 85 रुपये पेट्रोल के और 115 रुपये डीजल के बढ़ा दिए हैं, हमें भी इसी तेज़ी से कीमतें बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन जनाब हम पाबंद नहीं थे। ठीक है, असल चीज़ ये है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ए बैड मैन कॉज विद इट्स टूल। अब उड़ना इनको आता नहीं था, इन्होंने पंगा ले लिया तो अब ये परेशान है और परेशानी के आलम में जो है ना वो जना दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम थोपने लगे हुए हैं। एक होता है वजारत आला फिज़ा, एक होती है वजारत उज़्मा। वजारत आला होता है कि NFC अवार्ड के तहत जनाब इतने 100 अरब रुपए वफाक ने दे दिए, आपने उसको खर्चना है। आप क्या करते हैं, बींगा शहबाज शरीफ, आप जनाब 3-3 महीने में प्रोजेक्ट जनाब अरबों रुपए की मालियत के 38 से 50% कमीशन बीच में अपना रख के आप 3-3 महीनों में कंप्लीट करते हैं। 200 अरब का प्रोजेक्ट होता है, उसमें से 40-50 अरब रुपये आपको कमीशन आ जाता है। नसार गिल और मसरूर अहमद जैसे आपने डायरेक्टर रखे होते हैं CM सेक्रेटेरिएट में, वो पैसा कलेक्ट करते हैं, फिर वो बाहर जनाब मनी लॉन्ड्रिंग कर देते हैं। ये तो काम है बड़ा आसान। जो वजारत उज़्मा होती है ना, उसमें आपने पैसा कलेक्ट करना होता है, आपने रेवेन्यू जनरेट करना होता है, आपने जनाब टैक्स जनरेट करना होता है, आपने मुल्क को चलाने के लिए रियासत का खजाना भरना होता है। तो वो उसमें पता चल गया इनकी सलाहियत। जो 50-60 अरब रुपया पिछले 13 सालों में लगा के, सरकार का पैसा लगा के 2008 से 2018 तक इन्होंने $6 मिलियन मैन साबित किया था शहबाज शरीफ को, और जनाब टार्जन और रुस्तम जनाब इन्होंने साबित किया था, वो जीरो साबित हो गए। वो तो ठोस ठोस और ठोस। वो पता चल गया जनाब इनके पल्ले तो कुछ भी नहीं है, इनके पल्ले तो टके आने की सलाहियत नहीं है, ना ये बात करने के काबिल है। तुर्की जाते हैं, तुर्की से वापस आके ताजरों से जनाब मीटिंग कर रहे हैं और ताजरों को कहते हैं जनाब मैं गया था चाइना और तुर्की और सऊदी अरब, उनको मैंने कहा कि ये मत समझिएगा कि मैं कोई पैसे मांगने आया हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, लेकिन बहरहाल अभी आप मेरे साथ हाथ मिलाएं, हम मिलजुल के इकट्ठा करके पैसा देंगे। व्हाट्स अ हेल इज दिस यार, दिस इज अ वे ऑफ टॉकिंग। ये एक वजीर आजम का ये स्टाइल ऑफ टॉकिंग है। आप बताएं, इस तरह की 7500 चीजें आपको नजर आएंगी पिछले 2.5 महीनों में। तो वजारत उज़्मा करना बड़ा मुश्किल काम है, और वो समझ आ गया इनको, हरा समंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। अब ये अपनी नाअहली, अपना निकम्मापन उसको थोपने लगे हुए हैं जनाब PTI के ऊपर। बिल्कुल। और चौहान साहब बड़ा आसान होता है कह देना कि जी जो ये हो रहे मामला थे पिछले वाले खराब करके चले गए थे, तो इनको तो आने की जल्दी थी। चले अगर एक सेकंड के लिए मान भी ले पिछले वाले खराब कर गए तो आप तो सही करने आए, आप सही करके दिखा दें। बार बार कहा जाता था महंगाई की वजह से PTI की हुकूमत को घर चले जाना चाहिए, इमरान खान साहब से जान छुड़वाना चाहते हैं अवाम की, चले छुड़वा दी जान ना, अब आ गए अब सही कर दें। अच्छा, मौलाना साहब कहाँ गए? वो भी नजर नहीं आ रहे वैसे, जिन्होंने PTI में हाथ बनाया था, लीड किया था, सबको पीछे लेके चले थे। सुने हमने फरवरी और मार्च के अंदर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश करते थे ना कि हमारी इकॉनमी के और हमारे 2021-22 साल के ये हैं, ये जनाब हमें तंज़ो मज़ाक का और दशनाम तराजी का और इल्ज़ाम तराजी का निशाना बनाते थे और कहते थे ये झूठ बोल रहे हैं। अब इन्होंने जब बजट पेश किया तो बजट पेश करने से एक दिन पहले इनकी अपनी हुकूमत के वजारत ख़जाना का इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स में तेज़ी से आपके सामने गिनवा देता हूँ, और जनाब फिर आप खुद फैसला कर लें और पाकिस्तान की आवाम फैसला कर लें कि ये बारूदी सुरंगें थी या इनको जनाब जन्नत के स्टाम्प दे के हम गए हैं। इनका जनाब GDP ग्रोथ रेट 5.97%, पाकिस्तान की पिछले 20 साल की हिस्ट्री में जनाब सबसे बेहतरीन। आपका टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन 6100 अरब रुपया, 3600 अरब से ज्यादा कभी पाकिस्तान में इकट्ठा नहीं हुआ हिस्ट्री में, पहली दफा। आपका जनाब एक्सपोर्ट लेवल $32 अरब,
जो पिछले 20 सालों में सबसे जनाब ऊपर। आपका फॉरेन रेमिटेंस 31 अरब डॉलर पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा। आपका जनाब एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 4.4 पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा। आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 7.2 पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा। आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 10.7 पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा। अब मुझे ये बताओ कि ये आपकी बारूदी सुरंगें हैं या आपके लिए जनाब तश्त में रख के जनाब बेहतरीन इकोनॉमी और मुल्क हम छोड़ के गए। आपने उसका अच्छा 22 अरब डॉलर आपका जनाब ज़र मुबादला, जिसको अब आप 7 अरब डॉलर पे आ गया है डॉक्टर फिजा साहिबा, 7 अरब डॉलर पे। और अभी अगर IMF ने इनको बेल आउट पैकेज ना दिया तो इन निकम्मे और नाअहल करप्ट और बददियानत इन थर्ड क्लास हुक्मरानों की वजह से माज़अल्लाह पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। अल्लाह ना करे। अच्छा, आज 17 जून का दिन भी है। अफसोसनाक सानिया की वजह से इस दिन को जाना जाता है। चौहान साहब, लाहौर में खुलेआम गोलियां मारी गई थीं। शोहदा मॉडल टाउन के वारिसों को इंसाफ और कातिलों को सज़ा ना मिलना बहुत बड़ा अलमी है, क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि ये सानहा मॉडल टाउन पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं, दुनिया की तारीख़ में सियासत के सब्जेक्ट के हवाले से स्याह तरीन बाब है। स्याह तरीन बाब किस तरह कि 2 किलोमीटर के फासले पे चीफ एग्जीक्यूटिव बैठा है, जिसके मुतल्लिक अरबों रुपए के इश्तिहारात दे के ये साबित किया गया था कि शहबाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर मच्छर पर नहीं मार सकता, शहबाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर मक्खी पर नहीं मार सकती। शहबाज शरीफ इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है कि उसकी मर्ज़ी और मंशा के बगैर पूरे सूबे के अंदर कोई चीज़ हिल नहीं सकती। उसी शहबाज शरीफ के 2 किलोमीटर बैठे हुए फासले पे पूरे 20 से 24 घंटे इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया की स्क्रीन के ऊपर कत्ल गारतगरी और गुंडागर्दी, राना सनाउल्लाह और डॉक्टर तौकीर शाह और वो DIG जब्बार, इसकी सरपरस्ती के अंदर आपके 14 बंदे शहीद कर दिए गए, 80 बंदे पैरालाइज कर दिए गए, हामला औरतों को बच्चों समेत जनाब पेट पे गोलियां मार के मार दिया गया। ये जनाब इनकी परफॉर्मेंस और इनकी ग्रेटनेस और इनकी जनाब गुड गवर्नेंस थी। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर इनको इस वक्त तक फांसी के फंदे पे होना चाहिए था। फांसी के फंदे पे नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह का और इन सबको, अगर आइन और कानून की सरबलंदी होती। हम पार्लियामेंटेरियन पंजाब असम्बली के अंदर कानून की वायलेशन करने पे, पुलिस के अंदर आने पे, अपने आप को बचाने के लिए कन्फ्रंटेशन करें तो हमारे ऊपर दहशतगर्दी और 324 के पर्चे। और अपना इनका आलम यह है कि इन्होंने पहले 1 साल तो FIR नहीं कटने दी थी। ये फिर लॉन्ग मार्च हुआ था, फिर सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन हुई थी, तब जाके पहला पर्चा, और वो भी बेढंगे तरीके से इन्होंने नीचे अपने एग्जेक्टिव्स को इस्तेमाल करके किया। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। लेकिन अगर दुनिया के अंदर जनाब इसका इंसाफ नहीं हुआ तो आखिरत के अंदर इसका इंसाफ ज़रूर होगा। अपने तई तो आपने इंसाफ कर दिया, अब देखिए कि मुनसिफ़-ए-लौलाक क्या करे। तो मुनसिफ़-ए-लौलाक जो है ना वो फिर यहाँ पे मौजूद है। अब देखें ना, एक अल्लाह मियाँ का सो मोटो एक्शन इनके खिलाफ ये वाला हुआ है। आज से 4 महीने पहले सियासी तौर पे इनकी क्या पोजीशन थी और आज ये शक्लें छुपाने पे मजबूर है। अवाम झोलियाँ उठा उठा के इनको गंदी नंगी गालियाँ दे रही है। ये अल्लाह पाक का सो मोटो एक्शन है इनके खिलाफ। और इसी कत्ल गारतगरी के ऊपर भी आप देखिएगा इनके खिलाफ सो मोटो एक्शन अल्लाह पाक का आएगा। दुनिया की अदालतें अगर उन्हें इंसाफ ना भी दें उन शहदा की वारसी। चौहान साहब, तहरीक इंसाफ ने गवर्नर पंजाब को पंजाब असम्बली के इख्तियारात महदूद करने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी करने पर नोटिस भेजा था। तो क्या फ़ायदा होगा इससे? गवर्नर पंजाब तो वही करेंगे ना जो उन्हें हमजा या शहबाज शरीफ हुक्म देंगे, तो फिर कैसे रोकेंगे इनके इक़दामात को? देखें, मैंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बात रखी है कि लाहौर हाई कोर्ट हमारी दादरसी नहीं कर रही। BCO केसेस जनाब इस इनकी पिछले 3 महीने की पंजाब असम्बली और पंजाब हुकूमत की जो लॉलेसनेस है उसके हवाले से मौजूद हैं। कभी बेंच बन रहे हैं, कभी टूट रहे हैं, कभी बन रहे हैं, कभी टूट रहे हैं, कभी कोई हमारी दादरसी नहीं हो रही। इब्तदा से लेके अब तक लाकानूनियत ही लाकानूनियत है। पंजाब के अंदर इस वक्त आईने पाकिस्तानी आईने शरीफिया चल रही है। आईने शरीफिया ये है कि आले शरीफ जो चाहेंगे, जो सोचेंगे, जो फैसला करेंगे, जो उनकी मन तमन्ना होगी, जो उनकी ख्वाहिश होगी, जो उनकी विल होगी, जो उनकी विश होगी, वही चलेगा। अब आप देखें
कि गवर्नर को क्या अथॉरिटी हासिल है कि वो इजलास प्रोरोग करे। आइन के अंदर आर्टिकल 67 है। आर्टिकल 67 डिफाइन करता है कि असम्बलियां और सेनेट अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाएंगे जिनको आइन के तहत जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और वो आइन का हिस्सा होंगी। फिर उसी आइन के आर्टिकल 67 के तहत पंजाब असम्बली के रूल्स एंड प्रोसीजर 1997 है जो इनडायरेक्टली आइन का हिस्सा है। उन रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अंदर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि इजलास को बुलाना हुकूमत की जनाब अपील के ऊपर या हुकूमत की इंटेंशन के ऊपर वो गवर्नर का काम है, लेकिन इजलास को प्रोरोग करना, गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करना, ये स्पीकर की अथॉरिटी है। गवर्नर की इस पर कोई लेना देना नहीं है। गवर्नर जस्ट नोटिफिकेशन करता है गवर्नर हाउस प्रोरोग करने का, जब स्पीकर फैसला कर लेता है। इन्होंने जनाब गवर्नर से प्रोरोग करवाया 40वां इजलास, और फिर साथ ही जनाब अगला इजलास 41वां बुला के वो भी ईवान इकबाल में, और साथ ही ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कानून है कि जब इजलास हो रहा हो ना तो ऑर्डिनेंस जारी नहीं होता। ये बड़ा सिंपल सादा सा कानून है, इस पे कोई मसला फीसा गोरस नहीं है। जब असेंबली चल रही हो तो कोई ऑर्डिनेंस ना गवर्नर ना प्रेसिडेंट जारी कर सकता है। इन्होंने जनाब ऑर्डिनेंस जारी करके स्पीकर के इख्तियारात खत्म करके और जनाब पंजाब असेंबली की सारी इंतजामी स्टेटस वो सेक्रेटरी कानून के अंडर कर दिया। लेकिन उसको भी असेंबली के अंदर स्पीकर ने कानून के मुताबिक 128 का सब आर्टिकल 2 आई थिंक सो या 126 है, उसके तहत उसको खत्म कर दिया है उस गवर्नर के आर्डर को। लेकिन मुसलसल वायलेशन हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कोई हमें तवज्जो नहीं मिल रही। मैंने आज सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि 184(3) के तहत वो सोबोटो एक्शन ले, और पंजाब का मामला इंतहाई बिगड़ चुका है, लाकानूनियत और गैर आइनियत इंतहा पर हो चुकी है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और इस पर कोई फैसला दे। ठीक है। अच्छा, खबर है कि जी हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त पर जो समाअत करने वाला बेंच है वो फिर तब्दील हो गया चौहान साहब। तो आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको हटाने की, मगर हमजा शहबाज ही वज़ीर आला रहेंगे तो जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता। मैंने आपको बताया हम कहाँ जाएं, हमने अदालतों के पास ही जाना है। हम अदालती सिस्टम कम अज़ कम एक्सपोज कर रहे हैं। हर इशू के ऊपर हम अदालतों के पास जा रहे हैं। कभी आपका बेंच बन जाता है, कभी टूट जाता है, कभी बन जाता है, कभी टूट जाता है। इसके इंतखाब से लेके इसके जनाब बजट पेश करने तक हर चीज़ नाजायज़ है, हर चीज़ नाजायज़ है। ठीक है, हर चीज़ इल्लीगल है। इसका इंतखाब हमजा शहबाज का, इंतखाब के बाद अब इंतखाब की सूरत हाल देखें जी। मुखालिफ कैंडिडेट को मारपीट के हाल से निकाल दिया जाता है। मुखालिफ कैंडिडेट के जो वोटर्स होते हैं पार्लियामेंटेरियन, उन्हें मारपीट के हाल से निकाल के हाल को अंदर से जनाब कुंडी लगा ली जाती है। फिर उसके बाद गैलरी से खड़े होकर डिप्टी स्पीकर जनाब इजलास जनाब कंडक्ट कर रहा है कि जो 100% इलीगल है। गैलरी, विजिटिंग गैलरी कभी भी असेंबली का हिस्सा नहीं होती। उसके बाद जनाब आपका वज़ीर आला बना दिया जाता है। आप पुलिस अंदर बुलाते हैं, मारपीट करवाते हैं, पार्लियामेंटेरियन को मारते हैं, चलो वो हो गया। आगे जनाब आपने हलफ उठवाना है। हलफ उठवाने के लिए आपने उमर सरफराज चीमा गवर्नर है, गवर्नर को आप वफाक के लॉ डिपार्टमेंट के या कैबिनेट डिवीजन के 18वें ग्रेड के अफसर से जनाब गवर्नर फारिग करा रहे हैं। दुनिया की तारीख में पहली दफा सदर के अलावा किसी को प्रोगेटिव हासिल नहीं है गवर्नर को फारिग करने का। गवर्नर को लगाने के हवाले से आईने पाकिस्तान कहता है कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर उसका कंसेंट जरूरी है और उसकी कंसेंट पे ही लगेगा। लेकिन उसको उतारने के हवाले से आईने पाकिस्तान कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि ओनली विद द प्लेयर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के प्लेयर, उसकी विल, उसकी विश, उसके अलावा किसी और का तस्करा नहीं है। इन्होंने ग्रेड 18 के जनाब एक अफसर के जरिए से गवर्नर फारिग करा दिया। फिर उसके बाद मुसलसल लॉलेसनेस, गैर आइनियत, इलीगैलिटीज और एंड पे जाके ये बजट इजलास जिसकी सारी कहानी मैं आपको सुना चुका हूं। तो अब कहां जाएं, आप बताएं ना, कहां जाएं? अदालतों के पास सूरत हाल आपके सामने है। उमर सरफराज चीमा साहब खजल हो रहे हैं, हम खजल हो रहे हैं, अब स्पीकर साहब खजल हो रहे हैं। मार भी खाओ जनाब, वो कहते हैं ना अन्य खाना भी खवाओ तो कार भी छोड़ के आओ। जनाब यहाँ पर तो ये सूरत हाल बनी हुई है, लेकिन अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। कम अज कम
ठीक है। अच्छा चौहान साहब, हुकूमत अगर बैरूनी साजिश पर कोई कमीशन बनाती है तो क्या आप लोग कबूल करेंगे या तहरीक इंसाफ से सुप्रीम कोर्ट के जो तहकीकाती कमीशन है उसी को तस्लीम करेगी? अच्छा, मैं ना इस साजिश के जो बयानिया दोबारा DG ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने जो पेश किया, मुझे इस पर बड़ी ज़ाती तौर पे ना मुझे इस पर बड़ी हंसी आई। अच्छा भला 2.5 महीने से चीज़ें जरा थोड़ी सी ठंडी हुई थी। ये बिल्कुल वही हुआ कि एक जगह ना एक होटल पे जनाब लिखा हुआ था कि जो बंदा हमारे होटल से 100 रोटियां खाएगा हम 1 लाख रुपए इनाम देंगे। सारी दुनिया में लोग आए जनाब, किसी का मुकाबले में हिस्सा लिया, किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 15, किसी ने 20। वो एक देहाती था, उसने कहा मैं भी हिस्सा लाऊंगा जनाब, चलो जी। उसने रोटी खाना शुरू की, 5, 10, 15, 20, 40, 50, 60, 70, 90 तक पहुंच गया। 90 तक पहुंचा ना तो मालिक परेशान हो गया, उसको समझ आ गई कि हम लाख रुपये देना पड़ेगा। उसने 90 पे आगे फड्डा कर दिया गिनती पे। वो कहता था नहीं जी 89 हुए हैं, 99। वो देहाती कहता था नहीं जी 90 हुए हैं, वो कहता था नहीं 89। आखिर में तंग आके देहाती ने कहा छो यार, ना 99 थे ना 90, चलो मुड़ दोबारा एक तो शुरू करो, ठीक है। अच्छा भला मामला ठंडे हुए थे। फिर जनाब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब दोबारा से जनाब पूरे पाकिस्तान मीडिया के अंदर अपने पराए मुखालिफ अपोजिशन हुकूमत दोबारा बयानिया शुरू हो गया मुदाखलत और साजिश का। और जनाबे वाला 2 सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, एक हमारे दौर की एक इनके दौर की। कैटेगोरिकली उसमें था कि मुदाखलत हुई है। अब मुदाखलत और साजिश की डेफिनेशन आपको अपनी तौर पर करता रहे। फिर दूसरी चीज़ जो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रखी, जनाब मान लिया यार मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं, कम अज़ कम पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ तो साजिश हुई है ना। इस वक्त जो आवाम की ज़िंदगी, डॉक्टर फिजा आपकी ज़िंदगी जी रहना है, मेरी ज़िंदगी जी रहना है, मेरा किचन का बजट, मेरे घर का बजट, मेरे जनाब ऑफिस का बजट, मेरे सेक्रेटेरिएट का बजट, हर चीज़ तबाह हो गई है। गरीब पिस गया, मिडिल क्लास पिस गया, रिच क्लास तक पिस गई है। यहां तो सिर्फ वो वडेरे जागीरदार और सनतकार और हरामखोर जनाब इंजॉय कर रहे हैं जिनकी दिन की जनाब आमदन जनाब वो करोड़ों में और लाखों में है। वरना तो यहां पे दुनिया रुल गई 2 महीनों में। तो अवाम के साथ तो साजिश हो गई ना, हस्ती बस्ती अवाम, हस्ती बस्ती पाकिस्तानियों के साथ। छोड़ो इसको, आप जो कहते हो मुदाखलत तो साजिश, मुल्क रुल गया है। सारी दुनिया के सामने लोग रक्षों को जो है वो आग लगा रहे हैं। मैंने आज क्लिप देखा, मैं हैरान रह गया यार। लोगों ने अपने नए नवेले रक्षे, उन्होंने पेट्रोल छिड़का, आग लगाई है, लाइन में खड़े करके 20-25 लोग इस तरह एहतजाज कर रहे हैं। अब इसको साजिश कहो या मुदाखलत कहो, फिर आप जो मर्जी कह लो। ठीक है चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।